दोस्तों, आज के इस मजेदार एपिसोड में होने वाला है जबरदस्त धमाल। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम दिन से, जहां सुनियो हमेशा की तरह अपनी रईसी का दिखावा कर रहा है। उसके चेहरे पर वो जानी मानी घमंडी मुस्कान और उंगलियों पर है एक शानदार रंग बिरंगा तोता। सुनियो उससे सवाल पूछ रहा है और वो तोता बिल्कुल इंसानों की तरह एकदम सटीक जवाब दे रहा है। और वहीं दूर खड़ा अपना नोबिता बेचारा बस आके फाड़े पूरी तरह हैरान और जल भुनकर उसे देखे जा रहा है। नोबिता के मन में बस एक ही बात चल रही है कि काश उसके पास भी कोई ऐसा जानवर होता जो करतब दिखाए और वो भी सबके सामने हवाबाजी कर सके। अब नोबिता की इसी जिद के चलते अगले दिन सुबह सुबह घर में एक अजीब ही घटना घटती है। नोबिता, जो कभी स्कूल के लिए टाइम पर नहीं उठता, आज इतनी जल्दी उठ गया है कि उसकी माँ तक उसे देखकर बुरी तरह डर जाती हैं। उनके हाथ से नाश्ते की प्लेट छन से गिर जाती है। लेकिन नोबिता को किसी की परवाह नहीं है। वो सीधा दौड़कर डोरेमोन के पास पहुंचता है और अपना एक सुपर फ्लॉप आइडिया सुनाता है। वो कहता है कि डोरेमोन, मैं खुद चिड़िया के अंडे सेऊंगा, उनमें से निकले बच्चों को पालकर अपना गुलाम बनाऊंगा और फिर वो मेरी हर बात मानेंगे। अब ये बात सुनकर डोरेमोन अपनी हंसी कैसे रोकता। वो जमीन पर लोटपोट होकर जोर जोर से ठहाके लगाने लगता है। कहता है, तुम और अंडे सेओगे? हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो गया। कोई उसे सीरियसली ले ही नहीं रहा था। लेकिन डोरेमोन तो आखिर डोरेमोन है ना, वो नोबिता को उदास कैसे देख सकता है। वो अपनी जादुई जेब में हाथ डालता है और निकालता है भविष्य का एक बेहद ही कमाल का गैजेट, मोमोतारो ब्रांड डम्पलिंग। डोरेमोन नोबिता को इसका जादू दिखाने के लिए खिड़की के बाहर बैठी एक छोटी सी चिड़िया की तरफ एक डम्पलिंग उछाल देता है। और फिर जैसे ही वो चिड़िया उसे खाती है, पलक झपकते ही जादू हो जाता है। जो चिड़िया कभी पास नहीं आती थी, वो तुरंत उड़कर डोरेमोन के सामने आती है और बिल्कुल एक सैनिक की तरह सीना तान कर खड़ी हो जाती है। ये सब देखकर नोबिता की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि ये इतना आसान है। वो खुशी से उछल पड़ता है और तुरंत उस छोटी सी चिड़िया को अपने ऑर्डर्स देना शुरू कर देता है। वो पूरे जोश में कहता है, पीछे की तरफ उड़ो, अब अपने पर ऊपर करो, हवा में गोल गोल घूमो, नीचे बैठ जाओ और अब चलो जल्दी से पुशअप्स करो। और सच मानिए, नज़ारा इतना मजेदार था कि क्या बताएं। वो नाजुक सी चिड़िया सच में नोबिता के सामने जमीन पर लेटकर इंसानों की तरह अपने छोटे छोटे पंजों पर धड़ाधड़ पुशअप्स करने लगती है। नोबिता का तो मुंह ही खुला रह जाता है। नोबिता खुशी से पागल हो रहा था, लेकिन तभी डोरेमोन का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। वो नोबिता को एक बहुत ही जरूरी चेतावनी देता है। वो कहता है, नोबिता ध्यान से सुनो, इस डंपलिंग का असर सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट तक ही रहता है। पूरे 30 मिनट बाद जानवर वापस नॉर्मल हो जाएगा और तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। अब ये बात आगे आने वाले बहुत बड़े खतरे का इशारा थी। लेकिन क्या नोबिता कभी किसी की चेतावनी ध्यान से सुनता है? बिल्कुल नहीं। उसके दिमाग की बत्ती जल चुकी थी और एक नई खुराफात शुरू हो गई थी। अब नोबिता के चेहरे पर आ जाती है एक शैतानी सी लालची मुस्कान। वो फटाफट डम्पलिंग्स का पूरा पैकेट उठाता है, थैले में डालता है और एक प्रोफेशनल सेल्समैन की तरह सीधा सड़क पर निकल पड़ता है। उसने सोच लिया है कि अब तो वो इससे जमकर पैसे कमाएगा। वो मोहल्ले के दरवाजे खटखटाता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आवाज लगाता है, क्या आपका पालतू जानवर आपकी बात नहीं मानता? लाइए उन्हें मेरे पास। मैं उन्हें दुनिया का सबसे अक्लमंद जानवर बना दूंगा, और वो भी सिर्फ 20 रुपए में। बस नोबिता का अपना खुद का एनुअल ट्रेनिंग बिजनेस अब पूरी तरह से शुरू हो चुका था। और देखते ही देखते उसका ये नया बिजनेस रातों रात सुपरहिट हो जाता है। सबसे पहले एक आंटी अपना कुत्ता लेकर आती है। डंपलिंग खाते ही वो कुत्ता अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर किसी डांसर की तरह बेहतरीन गोल गोल डांस करने लगता है। फिर एक छोटी सी पालतू गोल्डफिश इशारे पर पानी से बाहर हवा में छलांग लगाती है। लेकिन सबसे मजेदार पल तो तब आता है जब सुनियो अपनी नखरेबाज बिल्ली चिरू चिरू को लाता है। नोबिता उसे डंपलिंग खिलाता है और ऑर्डर देता है कि जाओ और घर के सारे चूहे पकड़कर लाओ। और वो बेचारी बिल्ली एक ऐसे साफ सुथरे घर में चूहे ढूंढने निकल पड़ती है जहां दूर दूर तक एक भी चूहा नहीं है। और नोबिता, वो बस एक कोने में खड़ा अपने 20-20 रुपए के नोट गिनने में मस्त था। बिजनेस एकदम बढ़िया चल रहा था, नोबिता हवा में उड़ रहा था। लेकिन तभी कहानी में होती है एक डरावनी एंट्री। धुप धुप करते हुए जियान के भारी कदम सुनाई देते हैं। उसकी बड़ी सी परछाई नोबिता पर पड़ती है और बेचारा नोबिता पूरी तरह सहम जाता है। जियान बहुत ही गुस्से में नोबिता को एक कोने में घेर लेता है। उसके साथ है उसका बेहद आलसी कुत्ता मुको। जियान गरजते हुए कहता है, ओए नोबिता,
मैंने सुना है तू जानवरों को ट्रेन करता है। अगर तूने मेरे इस महाआलसी कुत्ते मुकू को मेरी बात मानना नहीं सिखाया तो तुझे मुझे 1000 रुपये जुर्माने के देने होंगे। मुकू जो हमेशा सिर्फ सोता रहता था, एकदम पत्थर की तरह जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। उसे उठाना किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं था। चारों तरफ एकदम खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। नोबिता कांपते हुए हाथों से वो डंपलिंग मुकू के मुंह की तरफ बढ़ाता है। मुकू आधी नींद में ही उसे निगल लेता है। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं होता और फिर एकदम से चमत्कार हो जाता है। मुकू, जिसकी आंखें अभी भी आधी बंद थीं, एक झटके में किसी रोबोट की तरह सीधा खड़ा हो जाता है। नोबिता हिम्मत करके ऑर्डर देता है और मुकू परफेक्ट तरीके से गोल गोल घूमने लगता है। नोबिता की जान में जान आती है। उसने गहरी सांस ली। चलो, वो ये शर्त जीत गया था। लेकिन ये जीत नोबिता को बहुत भारी पड़ने वाली थी। मुकू को इतनी आसानी से बात मानते देख जियान की आंखों में लालच आ जाता है। जहां नोबिता जानवरों से सिर्फ डांस और गोल घूमने जैसे प्यारे करतब करवा रहा था, वहीं जियान के शातिर दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो नोबिता के हाथ में जबरदस्ती 20 रुपए थमाता है और बाकी के सारे डंपलिंग्स छीनकर मुकू पर पूरा कंट्रोल कर लेता है। अब जियान मुकू से सारे भारी काम करवाने के लिए बिल्कुल तैयार था। और इसके बाद शुरू होता है बेजुबान मुकू पर जियान का टॉर्चर। जियान उसे एक के बाद एक भारी काम सौंपने लगता है। सबसे पहले बेचारा मुकू बाजार भागता है और मुंह में भारी थैले दबाकर घर का सामान लाता है। उसके तुरंत बाद जियान उसे झाड़ू पकड़ा देता है और मुकू पसीने से भीगकर पूरा आंगन साफ करता है। हद तो तब हो जाती है जब जियान अपने स्कूल की कॉपी और पेन मुकू के पंजों में पकड़ा देता है। सोचिए, मुकू बेचारा कांपते हुए पंजों से जियान का होमवर्क कर रहा था। और जब जियान का इससे भी मन नहीं भरता तो आखिर में वो मुकू को सीधा किचन में भेज देता है, घर के सारे गंदे और जूठे कांच के बर्तन धोने के लिए। मुकू के पंजे गीले साबुन पर फिसल रहे थे, उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और वो उन भारी कांच के बर्तनों को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहा था। दूर खड़ा नोबिता ये सारा तमाशा देखकर बहुत घबरा रहा था। टेंशन अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। किचन के अंदर से छप छप पानी गिरने की आवाज आ रही थी और बाहर जियान अपनी डरावनी हंसी हंस रहा था। नोबिता से रहा नहीं जाता और वो दौड़कर जियान के पास जाता है। वो घबराते हुए कहता है, जियान रुक जाओ, वो एक कुत्ता है, वो साबुन से कांच के बर्तन कैसे धो सकता है? तुम उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हो। लेकिन जियान कहाँ सुनने वाला था। वो घमंड में चूर होकर नोबिता को डराकर भगा देता है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। सबको अंदर ही अंदर पता था कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। और तभी किचन के अंदर से एक बेहद जोरदार और भयानक आवाज आती है। ढेर सारे प्लेट्स, कप और कांच के बर्तन एक साथ जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो चुके थे। वो आवाज इतनी तेज थी कि पूरे मोहल्ले में गूंज गई और उसके बाद एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अब सिर्फ कांच के टुकड़ों के जमीन पर बिखरने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। जियान का चेहरा एक सेकंड में सफेद पड़ जाता है। उसका सारा घमंड पल भर में हवा हो चुका था। वो वहीं